कई बार देश विदेश घूमते हुए जब लोग आते कई बार तो पहले आधे घंटे अपनी चर्चा करते हैं। ये हमारा बेटा, ये हमारा, ये वहाँ दामाद वहाँ पर है, बेटी वहाँ पर है, लंदन में, वो चाइना में, वो अमेरिका में, सब करते उड़ते। हम कि हाँ ठीक है, आगे बताइए कुछ। आधे घंटे के बाद बोले सब बहुत बढ़िया। बोला नहीं गुरुदेव, सब है पर शांति नहीं है। हमने कहा हमारा आधा घंटा क्यों बर्बाद किया? अरे जब जीवन में शांति ही नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? ये जितनी भौतिक संपदा है, ये जितने वैभव हैं, वो वैभव अगर तुम्हारे हृदय में आह्लाद नहीं देते, आनंद का प्रकटीकरण नहीं होता, प्रेम से नृत्य नहीं कर पाते, तो इन वैभवों की इतनी गणना क्यों? ये तो हमने मीरा के विषय में सुना कि कबीर एक बार देखने को आए कि इतना इनका चर्चा सुना, जरा देख कर आऊं। तो गांव वालों से जब पूछा मीरा जी से मिलना है तो बोला अच्छा वो बावरी बगली, हाँ उधर जाओ वहां मिल जाएगी। घर में आए तो सासू मां मिली। बोला मीरा कहाँ मिलेगी? अच्छा वो कुलनासिनी वो। तो कबीरदास ने बड़ी प्यारी बात लिख दी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, कबीरा भीतर जाई के देखा, तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा तो अपनी मस्ती में थी, आनंद में थी, न उनको कुलनासिनी कहे जाने का शोक था, न उन्हें बावरी कहे जाने का शोक था। हनुमान जी महाराज हमें जीवन में बड़ा बैलेंस देते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं, पर वही बात है, सिखाते तो हैं पर सीखने वाला चाहिए। अब नोट बटे तो नोट लेने वाले तो बहुत हैं। अभी यहीं से घोषणा करो आशीष, सबको 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो जौनपुर कहत हुआ मध्य प्रदेश से लोग चले हैं, कहां से लोग आ जाएंगे। अच्छा आज रामपुर कला नाम का एक गांव है, एक आदमी 5-5 लाख रुपए हर आदमी को बांट रहा है। क्योंकि मनुष्य को अपनी समझ से जहां शांति, प्रेम, आनंद, सफलता समझ में आती है, वो उसकी प्राप्ति के लिए तन, मन, प्राण, यौवन सब झोंक कर लगा रहता है। प्रायोरिटी, जीवन में प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता आपको पहले तय करना होगा। मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता है आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, पर कहीं नजर नहीं आता। अशांति, अभाव, लोगों का प्रभाव, दूषित स्वभाव, पता नहीं क्या क्या जीवन में है। आदमी हैरान है, परेशान है। और जैसे जैसे ये सदी बढ़ती जा रही है, मॉडर्निटी के नाम पर मनुष्य धैर्यहीन, विवेकहीन होता जा रहा है। इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी, सब 2 मिनट में चाहिए, तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। धनवान भी होना है तो इंस्टेंट, नाम भी चाहिए तो इंस्टेंट। पर यहां इंस्टेंट कुछ नहीं होता। पूर्व के कर्मों के कारण अगर प्रारब्ध है तो प्राप्त तो हो जाएगा इंस्टेंट, पर वर्तमान कर्म अगर ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, विहार ठीक नहीं, तो याद रखिए वो पूर्व के कर्मों के कारण जो प्राप्ति अभी हुई है, इस लंका में आग लगेगी और धू धू करके जलेगा लंका। क्योंकि कई बार मनुष्य के मन में यह प्रश्न आता है कि जब सब डेस्टिनी तय है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ा वही शाखा। तो जब सब पता ही है कि उन्हीं के द्वारा होना है, तो हम अब क्या करें? वही करें फिर। जिन्हें एथेस्टिक कहते हो, जिन्हें नास्तिक कहते हो, या जिन्हें
मत मतांतरों में एक दूसरे को छोटा और बड़ा साबित करने वाले लोग ऐसी भावना रखते। धर्म के संबंध में भारतीयों का ज्ञान बहुत कम है। भारतीयों को तो धर्म में, आध्यात्म में, कर्मकांड में किसी चीज में अंतर ही नहीं पता है। और बची खुची चीज इंग्लिश ने खराब कर दी इनकी। संस्कृत का कोई इंग्लिश हो नहीं सकता। ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ये सब काम चलाऊ हैं, प्राणहीन, उसके सार को खो देते हैं। और शब्द अपने सार खो दें, भाषा अपनी सार खो दे, तो अर्थ का अनर्थ निकलता है। ये हनुमान चालीसा की उत्पत्ति आप सब भी जानते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार अकबर के शासन काल में बाबा तुलसीदास के ऊपर जो उन्हें पीड़ा दी गई, उन्हें कारावास दिया गया, उस कारावास में उन्होंने लिखा, लिपिबद्ध किया। और लोग बताते भी हैं कि उस समय कैसे आकर के बानरों के एक झुंड ने अकबर की इतनी बड़ी सत्ता और सैन्य सत्ता को मजबूर कर दिया कि उन्हें बाबा तुलसीदास को छोड़ना पड़ा, गोस्वामी जी को छोड़ना पड़ा। और गोस्वामी जी ने उन दिनों भारतीयों के लिए सहज भाव से, जहां कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह सब कर्मकांड यहीं पर उन्होंने विस्मृत करा दिया। जो यह हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, नर हो, नारी हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, कुछ नहीं जानते हो, अधिकारी हो, प्रभारी हो, धनवान हो, गुणवान हो, धनहीन हो, कोई प्रभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इससे तो माताओं का भी वो एक भावना जो भारतीय दर्शन में उत्पन्न किया गया है, भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन को, भारतीय शास्त्र को पढ़ करके कभी उसका व्याख्यान नहीं दिया गया। यहां सुनी सुनाई बात बहुत चलती। या तो अगर कोई फिल्म बन जाए या कोई अगर सीरियल बना दे तो फिर सीरियल को ही रेफरेंस देते हैं। बुद्धि खराब है इनकी। भैया वो सीरियल जो भी बनते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनते हैं, वो एक व्यापार है। अगर 100 करोड़ लगाएंगे तो 2000 करोड़ उनको कमाना है। अगर वो ठीक ठीक शास्त्रीय पद्धति से लिख दें तो बोरिंग हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम देखोगे ही नहीं। इसलिए आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म का रेफरेंस भी एपिसोड से देती। वो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में गुरुजी 79th एपिसोड में हमने ये देखा, हम कि भैया कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा, कभी महाभारत के दर्शन हुए, कभी महाभारत को देखा, किसी सत्पुरुष सदगुरु के सामने बैठ करके उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही कलकल कल्लोलवंतनी बहती हुई भागवती भगवती भगीरथी धारा का कभी अनुपान